सो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक्सप्लोर टू एंजॉय। तो भाई मैंने अपनी गाड़ी में आज से 6 महीने पहले मॉडिफिकेशन कराई थी 1.5 लाख रुपए की। उसका मैं यूज़र एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने 1.5 लाख रुपये में कैसे क्या क्या सामान लगवाया था और मैं उनके साथ खुश हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई। हेडलैम्प में हमारे को हैलोजन बल्ब मिलता है, इसको हमने HID में कन्वर्ट कराया। और भाई ये जो HID थी ये पड़ी थी कुछ 5500 रुपये की 65 वोट की, जो कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा है, वरना हैलोजन जो उसके बल्ब थे वो तो भाई रात में बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। हेडलाइट आपको पता है क्रेटा की बहुत ज़्यादा कम है। हाई बीम पे करने के बाद थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन हाई बीम पे करने पे चलाने पर आपको पता है कि सामने वाले बंदे को परेशानी होती है चलाने से, तो इसलिए HID में कन्वर्ट कराया तो लो बीम में भी ठीक रहता है उसका, इनफ है उसकी जो बीम वगैरह है। ठीक है, और दूसरा हमने जो करवाया था वो था भाई ये फॉग लैम्प हमने डलवाए थे, ये थे 2500 रुपये की, और ये स्कूप एयर स्कूप के साथ डले हुए हैं प्रॉपर। और इसकी वायरिंग जो किट आती है वो और लगी थी RD की, वो किट के भी हमने पैसे दिए थे। RD की वायरिंग की किट जो आती है उसके भी अलग से मतलब पैसे दिए थे हम लोगों ने। इसके ऑटो फोल्डिंग मिरर, ये हमने ऑटो फोल्डिंग मिरर करवाए थे। ये मेरे ख्याल से उस टाइम शायद 10,000 के गए थे, 10 या 10,500 रुपये के, एग्जैक्टली मेरे को प्राइस याद नहीं है इसके। ये भी भाई इसके साथ भी यूज़र रिव्यू बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। मतलब अभी तक कुछ भी प्रकार की कोई इशू नहीं आया, टच वुड किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आया अभी तक। और जो इसके साथ आते हैं वो आते थे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आते थे, फोल्डेबल नहीं आते थे। अब तो क्रेटा में वो भी देना बंद कर दिया हुंडई वालों ने। और सबसे बड़ी बात, पहले यहाँ पर इंडिकेटर और ORVM पर आते थे, अब यहाँ पर आता है, जो कि किया में पहले से आता है। वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे मेरा ये ट्विटर लगा हुआ है, अब यहाँ पर इसकी स्टिक आती है इसको हैंडल करने के लिए। जैसे ये आता है ना, इससे हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल। वो यहाँ पर अब स्टिक दे दी है हुंडई वालों ने, तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी गाड़ियों में होता था ना, पहले आता था और मैनुअली वैसा। और मैंने भाई ये लगवाया था डोर वाइज़र। ठीक है, ये कुछ करीबन 950 या 1000 रुपये के आसपास का था। और सबसे बेकार चीज़ ये भी ठीक, सबसे बेकार चीज़ लगी भाई मेरे को ये मैट। मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन भाई इनके ना ये जो बटन है ना ये टूट जाते हैं, और ये जब टूट जाते हैं ना तो इनको लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ना इनको थोड़ा सा मेरे को मज़ा नहीं आया इनके साथ, मैच के साथ। इनके बटन जो टूटने के बाद ना ये इधर उधर भागते रहते हैं, फिर इनको अलग से ही पटकना पड़ता गाड़ी में। और मैंने इसमें पार्सल ट्रे इंस्टॉल कराई थी, जो कि है तो हुंडई की, लेकिन आफ्टर मार्केट करवाई थी, मतलब दुकान से कराई थी बाहर वेंडर से। लेकिन भाई इसमें ना क्या है ना, बहुत ज़्यादा गैप आता है। पता नहीं वो जो कंपनी से आती है EX मॉडल में और S मॉडल में जो आने लग जाती है, उनमें ये गैप मैंने देखा नहीं है। इसमें ज़्यादा आता है, तो हमें कुछ सामान वगैरह रखते हैं ना, तो यहाँ से नीचे से आता पार्सल आता है। तो इसका चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ फिर? तो उसी चीज़ के लिए रह गया फिर कि इस तरफ कुछ सामान पड़ा हो डिग्गी में तो दिखे ना बस, मतलब हमारे पार्सल ट्रे का कोई यूज़ तो बचा नहीं फिर। बाकी मैंने इसका डिग्गी मैट नहीं लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि सामान वगैरह हमारा कुछ इसमें लाद के जाते नहीं हम, तो इतना ज़्यादा कुछ यूज़ था नहीं उस समय। अब पता नहीं, अब लगवा लें शायद, अगर अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, जब शॉप्स वगैरह खुल जाएंगी अच्छी तरीके से तो हम चले जाएंगे। ये 2-4 काम कराने मेरे को, मैं अभी वो भी बताता हूँ आपको। और भाई अगर आपको एवरेज वाली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। पेट्रोल की एवरेज जो मैंने निकाली थी, क्लेम करी थी, आप भी देख लेना उस वीडियो को कि मैंने क्या क्लेम करा था। आप भी उसको थोड़ा देख करके शौक हो जाओगे कि क्रेटा जैसी गाड़ी, एक 1500 सीसी का इंजन, ठीक है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी इतनी ज़्यादा एवरेज दे सकता है। ठीक है ना, आप खुद जा करके देख लेना, मैं बता नहीं रहा, तो एक बार देखना उस वीडियो को जा करके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा आप लोगों को। और मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी, और जो मॉडिफिकेशन कराई थी भाई वो था ये स्टीयरिंग कंट्रोल। इसके साथ भी मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ क्या है ना, ये लगने से पहले एक हब में एक वायर जुड़ता है, ठीक है, उस वायर के साथ ये कनेक्ट होता है, तब जाके ये वर्किंग कंडीशन में हो पाता है। और दूसरा ये लगवाया था भाई सीट कवर। इसकी प्राइसिंग जो है मैं अभी आपको बता दूंगा, जैसे भी होगा मैं भी पूरी लिस्ट आपको दिखा दूंगा। और ये मैं सीट कवर की बात कर रहा था, तो भाई देखो इसमें कोई भी किसी प्रकार का रिंकल नहीं है, मैं इनके साथ ही बहुत खुश हूँ।
थोड़ा सामान पड़ा उधर, माइंड मत करना। तो इनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। 6 महीने में तो खैर क्या ही होगा इनको, लेकिन फिर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इनका क्या है ना, फिटिंग वगैरह और बकेट फिटिंग कराई थी हमने, तो ये 9500 की हमारे को कॉस्ट पड़ी थी इनकी। और दूसरा मैंने ये लगवाया था भाई, ये था हाइपरसोनिक का स्टीरियो। हमने स्टीरियो लगाया था हाइपरसोनिक का GT9। ये हमारे को पड़ा था 17,000 रुपीज़ का, जो कि भाई ठीक है, डिसेंट इनफ है। हमारा इतना कुछ ज़्यादा तगड़ा वाला यूज़ नहीं है कि हमें बहुत सारी एप्लीकेशन डाल के चलनी है या फिर बहुत ज़्यादा लोड, वर्किंग लोड पे करवाना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे लिए डिसेंट इनफ है। और भाई ये सनवाइज़र लगवाया था, इसका एक बल्ब ख़राब हो गया, ये अभी तक चेंज करवाया नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी, इसका भी अच्छा खासा रिव्यू है, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अभी थोड़ा गेट खुला हुआ है इसलिए बंद नहीं हो गए। ये भी मैंने बल्ब जो है चेंज कराए थे, तो ये वाला बल्ब ख़राब हो गया। वैसे तो खैर फ्री में कर दिया था उन लोगों ने। और एक पीछे भी मैंने चेंज कराया था वाइट कलर का। ठीक है भाई, मैं आपको, और मैंने स्पीकर डलवाए थे इसमें, एम्बी गॉड्स के डले हुए हैं, वो थे 17,000 रुपीज़ के, जिनकी भाई साउंड अच्छी खासी है, मतलब मेरे को तो अच्छी लगी साउंड। ठीक है, मैं आपको साउंड अभी सुना दूंगा NCS का गाना प्ले करके। तो गाइज़ मैं आपसे बात कर रहा था कि स्पीकर की आवाज़ सुनाता हूँ, मतलब कंपोनेंट्स की, तो आप चेकआउट करिए। तो कैसी लगी साउंड आप मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को तगड़ी लगी थी, मैंने इसलिए लगवाई थी। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एम्प कौन सा लगा हुआ है। मैं पीछे इस रो पे आ गया हूँ और भाई मैं दिखाता हूँ इसका एम्प मैंने कौन सा इंस्टॉल करवाया हुआ है। ये रहा छोटू सा एम्प है, ये रहा GVAA नाम का है भाई। देखो इतना सा है, एक बिलान का इतना सा एम्प है। इस एम्प की क्या कॉस्ट थी, मैं भी ये सब चीज़ें की कॉस्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, मैं उसकी पूरी लिस्ट आपको भी पढ़ करके बता दूंगा कि कैसा क्या क्या मतलब कॉस्ट पड़ा था हमारे को चीज़ों का। बाकी मेरे को इसमें अभी मैं आपको सही बताऊं तो मेरे को इसमें 2-4 चीज़ें और इंस्टॉल करानी है। जैसे कि एक हो गया क्रूज़ कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो करवाना है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है क्योंकि हमारा ट्रिप वगैरह लगते रहते हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करवाना है। अब देखते हैं कब जा पाते हैं और कब इंस्टॉल कराते हैं। और एक कराना है रूफ रेल तब करेंगे इंस्टॉल जब हम किसी का रिव्यू ले लेंगे जिन्होंने इंस्टॉल करा चुके हैं कि भाई क्या है, उखड़ तो नहीं जाती। क्योंकि मैंने इंस्टॉल कराई नहीं थी, तो नहीं कराई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था वो जो स्टिक होने वाली होती है कि वो हट जाएंगी। ठीक है, और तीसरा एक ये हैंडल दिख रहा है, ये टॉप मॉडल वाले लगवाने, ये क्रोम कलर के हो जाएंगे तो और ज़्यादा लुक एनहेंस हो जाएगा गाड़ी का। और क्या करवाना था, अलॉय व्हील तो अभी कराने की ज़रूरत है नहीं, अभी अलॉय व्हील अभी हम चेंज कराएंगे नहीं। हाँ, स्टीयरिंग रैप, भाई स्टीयरिंग रैप अच्छा खासा है, लेकिन क्या है ना, वो कहते हैं कि एकदम चिपक जाता है। ये देखो इसकी क्वालिटी मेरे को समझ में नहीं आया, मैं जा करके उनको दिखाऊंगा दुकानदार को, जिन्होंने भी करा था काम। ठीक है, खैर उसमें तो इनका कुछ वो है नहीं, इसकी जो अंदर की ग्लू थी वो थोड़ा सा कम है या क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं उनको जाके दिखाऊंगा शॉपकीपर को कि भाई मेरे को नहीं पता, उसको ठीक करके दो जैसे भी आपका। मैंने एक चीज़ और इंस्टॉल कराई थी, वो तो शार्क फिन एंटीना, और शार्क फिन एंटीना की मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 400 रुपीज़, क्योंकि वो एक चाइनीज़ क्या, वो एक लोकल प्रोडक्ट था। ठीक है, ओरिजिनल हुंडई का प्रोडक्ट नहीं था वो, ये लगा हुआ शार्क फिन एंटीना 400 रुपीज़ का था, मैंने इसे लगवा लिया था। इसकी जगह वहाँ पर हुंडई की तरफ से जो हमारे को कंपनी से मिलती है वो मिलता है, वो डंडी सा प्रकार का, वो अच्छा अजीब सा लगता है, ओड सा, तो इसलिए चेंज करा लिया। अगर कभी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर ओरिजिनल वाला लगवा लेंगे, वो है 4000 रुपये का। तो इस वजह से मैंने ये प्रेफर करा कि ये लगवा लेते हैं। और ये देखो, ये स्विच जो आपके लगाते हैं ना, ये पहले तो वेन्यू वाला स्विच लगता था, लेकिन अब जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना वो लोग, अब ये क्रेटा का ही स्विच लगा रहे हैं, तो अब जो है ना ये अंदर दब जाता है। देखो अब जो क्रेटा का स्विच है वो अंदर दबता नहीं, वो ऊपर ही वापस आ जाता है पॉप अप होके। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो सबसे महंगी हुई थी वो थी 25,000 रुपीज़ की, वो था सेरेमिक कोटिंग। और सबसे ज़्यादा
25,000 की सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को वही लगती है अभी तक की। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ना उस वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कह लो, क्योंकि भाई जब से गाड़ी लिए ना टचवुड गाड़ी की मतलब कलर जो है और शाइनिंग जो है बरकरार है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेमिक कोटिंग। और वो जो कोटिंग कराई थी मैंने, वो उसकी जो मैंने कराया था 3 ईयर्स का पैक लिया था मैंने, और 3 ईयर्स का पैक मेरे को कॉस्ट करा था अराउंड 25,000 रुपीज़, ठीक है। और मैं उसकी आपको अभी शाइनिंग दिखाता हूँ। अभी भी खैर कपड़ा देखो, देख पा रहे हो जैसे आप, अभी तो कपड़ा भी नहीं मारा तब ये हाल है। अब कपड़ा मार दूँगा तो बहुत ज़्यादा मतलब चमक जाती है गाड़ी। इस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि भाई हम कपड़ा कम मारते हैं ये प्लास्टिक पार्ट्स पे, तो ये मतलब ये भी चमक रही होती, ठीक है। अब आप खुद ही बताना कि पेंट की और मतलब शाइनिंग की कैसी कंडीशन है, आपको कमेंट करके बता देना कि कंडीशन कैसी है गाड़ी की पेंट की, जैसे हमने रखा हुआ है। भाई कई भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ये जो आपने साइड मिरर फोल्डिंग कराई थी तो आपने क्या उनको मिरर वापस कर दिए थे? तो नहीं भाई, ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 11,500 रुपये, ये मैंने उनको मतलब पूरी मेरी मिरर की कॉस्टिंग है। मैंने उनको अपने मिरर वापस नहीं करे, क्योंकि इन फ्यूचर पता नहीं कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने इस वजह से उनको वापस नहीं करे हैं। तो इस वजह से उसकी कॉस्टिंग जो है 11,500 रुपये। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, और अपनी मॉडिफिकेशन आप कराने जाते हो थोड़ा ध्यान से करवाइए, वहीं खड़े होकर के कराइए और हमें सामने करवाइए, तो आप फ़ायदे में रहोगे। वरना कब कहाँ आपकी वायरिंग कट हो जाएगी या फिर कुछ और दिक्कत हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने सामने खड़े होकर चीज़ें करवाएंगे तो आप ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और अपनी गाड़ी को भी। तो ये रही हमारी मतलब पूरा का पूरा बिल। ये देखो हमारी गाड़ी का नंबर ये लिखा हुआ 0804, ये लिखा क्रेटा, और ये है साइड मिरर फोल्डिंग 11,500 रुपये, ठीक है भाई। हाइपरसोनिक GT9 16,000 रुपये का, और स्टेयरिंग कंट्रोल ये क्या, अच्छा सीट कवर सॉरी 2,500 रुपये के, और 70 मैट थे भाई, एक 2,500 रुपये वाला था और एक था 3,500 रुपये वाला। हमारा शायद ये 3,500 रुपीज़ वाले हैं, ये 2,500 रुपये वाले हैं, पता नहीं यार कौन से हैं, शायद 3,500 रुपये वाले हैं। स्पीकर के देखो कॉस्ट लगाइए 17,000 रुपीज़, स्टेयरिंग कंट्रोल 3,000 रुपीज़, और मड फ्लैप थे 300 रुपीज़ के, सनग्लास होल्डर था 4,500 रुपीज़ का, जो कि हमारे को इसके वायरिंग किट के साथ पड़ा था। पार्सल ट्रे थी 2,400 रुपये की, फोग लैम्प था 2,500 रुपये का, HID थी 5,500 रुपये की, और जो स्पीकर में रिंग डली थी वो थी 200 रुपये की, और कैमरा था 2,300 रुपये का, और कपलर जो भाई वायरिंग में कपलर डलते ना वो 200 रुपये कुछ के थे। ये एम्प है 7,000 रुपीज़ का। ये जो मैंने आपको वीडियो बनाई है मॉडिफिकेशन के ऊपर, ये हमारा ओनरशिप रिव्यू था, मतलब ओनर रिव्यू था एक तरीके से कह लो, कि हमने 6-7 महीने गाड़ी को यूज़ कर लिया है, हमारे साथ क्या डिफ़िकल्टीज आई है और क्या अच्छी चीज़ें थी। तो डिफ़िकल्टीज बस एक ही चीज़ में थी, वो था मैट। ये 70 मैट्स की भाई एक ही इशू है, ये जो इसके अंदर जो बटन्स होते हैं जिसके ऊपर ये टक होता है वो टूट जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को मैट्स के साथ भी। और अगर मैट्स में डलवाऊँगा आगे तो ऑटो फॉर्म करके शायद कम जो भी है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वो मैट की क्वालिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो जाती है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखेंगे आगे से। अभी जब मैं इसमें क्रूज़ कंट्रोल और एक आध चीज़ें और इंस्टॉल कराने जाऊँगा तब मैं पूछूँगा उन लोगों से कि मैट कौन सी कंपनी के अच्छे हैं। तो मैं क्रूज़ कंट्रोल की वीडियो तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए लेके ही आऊँगा जो भी इंस्टॉल कराऊँगा, और उसका मैं टेस्ट भी करके देखूँगा हाईवे पर, ठीक है। पूरी वीडियो मैं उसको दिखाऊँगा कि वो काम भी करता है या नहीं करता। जैसे भी होगा मैं आप तक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा हर चीज़ की। और तो कुछ बचा नहीं भाई, और तो बाकी सब कुछ हो गया। तो भाई ये चीज़ें थी जो मैंने इंस्टॉल करवाई थी 1.5 लाख रुपीज़ की। सबसे ज़्यादा मेरे को वर्थ ये लगी भाई इसकी डिटेलिंग, सेरेमिक कोटिंग जिसको कहते हैं, वो एक नंबर की चीज़ थी, ठीक है। डिटेलिंग आप कहीं से भी करा लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मेरे को एक नंबर का काम लगा उन लोगों का, ठीक है। वैसे आप लोग मेरी वीडियोस में देख ही लिए होगे आप लोगों ने मेरी वीडियो में कि मैंने कहाँ से कराई थी। और अगर आपको भाई ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मतलब पूरी हाईवेज़ और सिटीज़ की अगर एवरेज के बारे में जानना है कि क्या एवरेज थी गाड़ी ने, तो आप जाकर के हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले डाली थी वीडियो, तो आप उसमें जाकर दे सकते हैं कि हमारी गाड़ी ने क्या रिस्पॉन्स दिया। मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया गाइस।
हमने इससे उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मतलब एक ऐसे मतलब एसयूवी से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी हमने, और ये हमारी उम्मीद से ज़्यादा खरी उतरी है। तो यही सब था। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर टू एंजॉय। और प्लीज़ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि इन फ्यूचर मैं कभी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आप मेरी वीडियोस पहले से पहले देख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।